तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राम राम साराने में कहना भूल गई थी जी, मैं हमेशा राम राम ही बोलती हूँ सबको। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से। वैसे तो मैं ये वीडियो पहले बनाना चाहती थी पर टाइम नहीं मिल रहा है। आजकल आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, पर कुछ लोगों को पसंद आएगी, मैं जानती हूँ। क्योंकि कुछ हेटर्स हैं, उनको तो कभी कुछ भी कर लो उनको तो पसंद आता ही नहीं है। ठीक है, तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो एग्री भी नहीं करते हैं हमारे लिए। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी तारा के ऊपर। अब तारा के ऊपर मतलब नहीं कह सकते हैं कि पूनम रावत के ऊपर, जिन्होंने तारा के बेटे को बहुत ही गलत वर्ड बोले थे, जिनका मैं अब यहाँ पर यूज नहीं करूँगी क्योंकि वो इतने गलत वर्ड हैं कि मैं नहीं बोल सकती बार बार उसको। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि जब किसी के बच्चे के ऊपर बात आती है तो क्या होता है। तो मैंने तारा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि तारा को आपको इस बात पे बोलना है, क्योंकि आप पहले भी चुप हो गए थे एक बार और अब आपके बेटे पर बात आ रही तो आपको बोलना पड़ेगा। तो तारा ने फिर वीडियो बनाई भी, मेरी वीडियो के बाद तारा ने वीडियो बनाई भी। तो तारा ने बोला भी कि मैं नहीं बोलना चाहती इस टॉपिक पे। देखो, कोई भी माँ है तो उसको अगर उसके बच्चे को ऐसा बोला जाएगा तो आप भी जान सकते हो कि कितना दुख होता है। हालांकि तारा को मैंने ही पहली बार ही रोते हुए देखा है वीडियो में। देखो, एक माँ जो होती है ना, वो बच्चे को ना, जब बच्चा उसको पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है, जब से लेके 9 महीने कैसे करते हैं प्रेगनेंसी के, वो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। उसके बाद डिलीवरी टाइम, जिस टाइम पर बच्चा होता है उस टाइम पर, और अगर उसके बच्चे को ऐसा बोला जाए तो आप समझ सकते हो कि तारा ही नहीं कोई भी माँ रो पड़ेगी। सच में बता रही हूँ, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब उन्होंने ऐसा बोला ना, उस लड़की ने ऐसा बोला ध्रुव के लिए, तो मुझे इस पर बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो क्योंकि मैं पहले ही बोला है कि यार जो वीडियो बनाता है ना आप उसके ऊपर बोल सकते हो, लेकिन किसी की फैमिली को लेकर मत बोला करो। और मैंने पहले बोला था कि राहुल भैया जो है ना वो बहुत काफ़ी दूर रहते हैं। आप खुद सोचो कि एक वाइफ है ना अपने पति से 9 महीने से दूर है। तारा और राहुल 9 महीने से नहीं मिले हैं, है ना। तो क्या मतलब मानती हूँ कि और भी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड से तर काफ़ी दूर रहती हैं, जो चाहे वो होटल में काम करते हों, चाहे वो आर्मी की जॉब करते हों। और तो आप समझ सकते हो ना कि एक हस्बैंड का सपोर्ट कितना मायने रखता है एक लड़की के लिए। जब उसका पति साथ में होता है ना, तो पास में होता है, तो बहुत ही सारी जो मुश्किल होती है ना वो आसान लगती हैं। लेकिन जब इतनी दूर हस्बैंड रहता है ना, 9 महीने ना मिले, तो वो एक औरत समझ सकती है कि उस पर क्या बीतती है। और उसके ना होने में तारा ने बहुत अच्छी तरह से अपने दोनों परिवार को संभाला है, वो मायका हो चाहे ससुराल हो। ठीक है, लोगों ने, उसके घर वाले उसको इतना पति और उसके साथ इतना मानते हैं, तभी तो उन्होंने तारा के जो ससुर जी का ऑपरेशन हुआ तो वो सब कुछ तारा के ऊपर छोड़ दिया था। ना तो उनके ससुर आए थे, ना उनके देवर आए थे, ना उनकी ननद आई थी, और ना उनकी सासू माँ आई थी। और हस्बैंड तो काफ़ी दूर रहते हैं, है ना। तो सारा तारा के ऊपर था। तो तारा एक बहू वाला फर्ज भी निभाती है और एक बेटे वाला फर्ज भी निभाती है राहुल की एब्सेंट में। ठीक है, तो वो हर तरह से परफेक्ट है, मैं मानती हूँ। अभी उसकी एज कम है तो वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है। और पहले मुझे लगता था कि वो थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी एटीट्यूड है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको जाना टाइम के साथ साथ, मुझे लगता है वो उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो ऐसी ही है। हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, तो उसी तरह से उसका नेचर भी है। वो रियल में एक अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी भाभी और अच्छी वाइफ साबित है। वो सच में एक, अगर मैं देखा है सिम्मू के हस्बैंड भी जब से 2 बार आ गए हैं, 2-3 बार सिम्मू से मिल लिए हैं, पर तारा के हस्बैंड 9 महीने से उससे नहीं मिले हैं। तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो ही जानती है। और ऊपर से आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट कि यहाँ ही मर रही है, पता नहीं कब जाएगी अपने मायके। अरे वो अपने मायके में है, तुम्हारे तुम्हारे घर का थोड़ा ना खा रही है, कब जाएगी अपने ससुराल। जब उसका मन करेगा ससुराल चली जाएगी। और यही एक टाइम पीरियड है जिस टाइम में लड़की अपने मायके में ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है। क्योंकि इसके बाद पता क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो कल को स्कूल जाने लग जाएगा, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, तो फिर ना इतना टाइम नहीं मिलेगा मायके में रहने का। यही टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिस टाइम पर लड़की अपने मायके में रहती है, यार वो अपने मायके में रहती है, अपने घर वालों को खाती है, तो तुम क्या उसको वहाँ देने जाते हो खाने के लिए। तो तुम्हें इतना क्यों जोर पड़ता है कि वो मायके में है ससुराल में है। उसका ऐसे ही मायके में है, ऐसे ससुराल में। ऐसे तो है नहीं ससुराल में जाकर अलग पाबंदियाँ लग जाती हैं उसके ऊपर। नहीं, वो ऐसे ही मायके में रहती है, ऐसे ही ससुराल में रहती है।
ठीक है। ऐसे ही वो मम्मी पापा हैं, ऐसे ही ये मम्मी पापा हैं। तो इस तरह से किसी को बार बार गलत कमेंट करना, ये नहीं सोचना कि उस पर क्या बीतती होगी। कमेंट्स को वो भी पढ़ते होंगे, उसके हस्बैंड ही पढ़ते होंगे, उसके ससुराल वाले ही पढ़ते होंगे, है ना। और आप एक नीचता की इतनी हद तक गिर जाना, किसी के बच्चे को बीच में लाना। माना कि उन पूनम ने, जो पूनम रावत है, उन्होंने तारा से सॉरी बोल दिया है कि मेरे से माफ़ कर दो, गलती हो गई मेरे से। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पूनम, ये जो बात आपने कही ना, ये माफ़ करने वाली नहीं है। तारा ने आपको माफ़ कर दिया होगा बेशक, पर अगर मैं तारा की जगह होती ना, तो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करती। माफ़ उसने भी नहीं किया है तुम्हें, क्योंकि तुमने बोला ही इतना गलत है। एक दिन बोल दिया, दूसरे दिन फिर बोल रही हो, तो ये तो तुम गलती नहीं कर रही हो, तुम जानबूझ के कर रही हो ऐसे कमेंट, है ना। ऊपर से फिर एक्सेप्ट ही कर रही हो कि अगला बंदा तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हें सॉरी बोल, तुम उसको सॉरी बोलोगे और वो माफ़ कर देगी। जितना वो रोई है, जितना उसे दुख पहुँचा है, क्या तुम वो कम कर सकती हो? नहीं कर सकती हो। और ये जो भी पूनम रावत है, मेरे लिए इसकी आईडी निकलवानी बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे भाई है वो साइबर क्राइम में है। तो मैं इसकी आईडी बहुत जल्द, हाँ लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा प्रोसेस लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक आध हफ्ते का टाइम लगेगा, पर इसकी आईडी का मैं पता ज़रूर निकलवा के रहूँगी कि ये पूनम रावत जो है, ये है कौन रियल में। क्या सच में पूनम रावत है, कहाँ से बिलोंग करती है, कौन है कौन नहीं है, इसका पता मैं ज़रूर निकलवा के रहूँगी। क्योंकि औरों के लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर एक बच्चे के लिए नहीं। ऐसा कौन दुश्मन है जो इतना गंदा वर्ड बोल रहा है? एक दिन बोल रहा है, दूसरे दिन बोल रहा है, फिर अगर उसको जवाब मिल रहा है तो वो सॉरी बोल रहा है। तो तुम माफ़ी के लायक तो हो ही नहीं कि तुम सॉरी बोलोगी तारा को, अब कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ का पता ज़रूर लगा के रहूँगी कि ये लड़की है कौन, लड़की की आईडी है या आदमी की आईडी है, कहाँ रहती है, सब कुछ प्रॉपर निकलवा। साइबर क्राइम में बहुत कम सारा तुम्हारी डिटेल जो है ना, A to Z निकल जाएगी कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, लड़की हो लड़का हो, जो भी कुछ हो तुम्हारी। क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है विद प्रूफ, ठीक है। और इसके बावजूद मैंने कल वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट लगाए हुए भी हैं, और इसके सबके बावजूद भी मतलब बच्ची रो रही है ना। मेरे से तो छोटी है काफ़ी एज में, तो मेरी छोटी बहन की तरह है ना, और वो रो रही है। और फिर भी लोग बोल रहे हैं नौटंकी कर रही है, इसमें व्यूज़ कमाना चाहती है ऐसी वीडियो बना के। यार तुमको सेंस नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है ना। कोई तुम क्या माँ नहीं हो? अगर माँ नहीं हो तो किसी के बच्चे तो होगे ना। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? कोई अपने बच्चे को लेकर कुछ व्यूज़ के लिए, अरे माँ तो अपने बच्चे के लिए ऊपर सब कुछ लुटा देती है, तुम कह रहे हो कि कुछ व्यूज़ के लिए तारा रो रही है, ड्रामे कर रही है, नौटंकी कर रही है ना। भगवान ना करे कोई तुम्हारे बच्चे को बोले ना ऐसा, तो जब पता चलेगा तुम्हें कि एक बच्चे को जब बोलते हैं तो माँ के ऊपर क्या बीतती है। कुछ शर्म कर लो, किसी बच्चे को लेकर इतना टोल मत क्या करो ना। हस्बैंड को लेकर सोचो, उसके हस्बैंड कितनी दूर रहते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि बात भी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई इतनी कम एज में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, अपना घर परिवार सब कुछ संभाल रहा है, अपने बहू होने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, माँ होने की, सब कुछ बेटी होने की अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, तो उसको सपोर्ट करो, ना कि उसको ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करो। और दो चार गिरे, और इनको ना जवाब मैं तारा से, मुझे पता है तारा वीडियो देखती है, मैं तारा से यही बोलना चाहूँगी, तारा इसको जितना तुम चुप बैठोगी ना, उतना ही तुम लोगों का तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। इनको अच्छे से इनका नाम लेके पूरी इनकी प्रोफाइल दिखाकर अपनी वीडियो में इनको चुप करोगे ना जब एक दो को, तो अगले किसी की हिम्मत ही नहीं होएगी कि वो ऐसा बोले या इस तरह की बातें करे। अगर मैंने इसलिए बोला था वीडियो बनाने के लिए, अगर तुम पहले कमेंट पर इसका रिएक्ट कर देती ना, पहले दिन ही चाहे शॉर्ट वीडियो डाल के कर देती, तो इसकी औकात नहीं थी, इसकी हिम्मत नहीं थी कि अगले दिन फिर कमेंट करती इतना घटिया। और किस मुँह से फिर इसने माफ़ी मांग ली। तो बहुत ही घटिया और गिरा हुआ काम किया है पूनम रावत आपने। लेकिन आप जो भी हो, आपका पता मैं निकाल के रहूँगी कि आप हो कौन, कहाँ से बिलोंग करती हो, कौन हो। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है निकलवाना, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ निकल जाएगा कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा एड्रेस, सब कुछ निकल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके जो नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर बता देती हूँ
जो कुछ लोग अभी भी दिमाग से पैदल हैं, तो दिस इज़ नॉट व्लॉगिंग चैनल, ओनली रिएक्शन चैनल, पॉडकास्ट चैनल, रोस्ट चैनल, ठीक है। और साथ में हेल्पिंग चैनल, जिनको सच में रियल में हेल्प की जरूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ। और मैं कभी अपनी रोस्ट में किसी को ऐसा गंदा रोस्ट नहीं करती हूँ। जो सच होता है उसको सच बोलती हूँ और हमेशा सपोर्ट करती हूँ, जस्ट कोशिश करती हूँ कि हमेशा सपोर्ट करूँ लोगों को।